और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें सामने आ गई हैं। मैं आपके पास लौटूंगी विशाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें इस समय हमारे दर्शक देख रहे हैं। जिस पल का इंतजार था, जिस क्षण का इंतजार था, जिस भाव के साथ अयोध्या के लोग इंतजार कर रहे थे, ये अयोध्या जिसको कभी युद्ध में जीता ना जा सके, इसका शाब्दिक अर्थ यही होता है। उस अयोध्या में आ चुके हैं नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री। 11 सालों से लगातार एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का जो झंडा है वो पीएम मोदी जितना बुलंद किए हुए हैं, उससे कहीं ज्यादा सनातन धर्म के ध्वज को थामे हुए हैं। क्योंकि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आप जरा सोचिए, 5 अगस्त 2020 की वो तारीख आती है जब यहाँ पर भूमि पूजन होता है। वो तारीख आती है जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, 22 जनवरी 2024। और आज की ये तारीख जब धर्म की ध्वजा भी लहराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में पहुंच चुके हैं। उनकी ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाव से भरे हुए हैं और उनकी ओर से पिछली बार यानी कि पिछले साल जब 22 जनवरी को यहाँ पर अपना भाषण वक्तव्य दिया गया था श्री राम मंदिर परिसर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद, तो उस समय उन्होंने कहा भी था, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम, यानी कि राम काज किए बिना मुझे विश्राम नहीं है, मैं लगातार चलता जाऊंगा। और श्री राम ने जो निर्देश दिए हैं, राम राज्य की जो परिकल्पना की है, उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जरा सोचे, इन्हीं के हाथों में भगवान ने वो ताकत दी है कि आप एक तरफ भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा करें, क्योंकि ये गौरव भी जो धरती पर जन्म लिया है बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनको नसीब होता है। तो नरेंद्र मोदी यकीनन उनके चाहने वाले, उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनको जो मानने वाले हैं, और बड़ी सारी महिलाएं भी ऐसा मानती हैं, ऐसा बताती हैं कि नरेंद्र मोदी में ईश्वर का एक थोड़ा अंश ज़रूर है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिरों के निर्माण कार्य को जिस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं, एक तरफ अयोध्या का राम मंदिर 500 साल के इतिहास को अपने आप में समेटा हुआ, 500 सालों का वो संघर्ष, वो तप, वो प्रतिष्ठा जिसको पाने की लालसा में लगातार यहाँ के लोग लगे रहे, वो राम मंदिर जिसके लिए न जाने कितने प्राणों ने अपनी आहुति दे दी, जिनके बारे में हम और आप जानते नहीं हैं, क्योंकि बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनका नाम हम और आपको रटा होगा। लेकिन ऐसे लोगों की हजारों की तादाद है। इसी सरयू नदी में न जाने कितने लोगों को राम का नाम लेने पर मार के उनको वहां पर प्रवाहित कर दिया गया था। लेकिन आज का दिन सोचिए, नरेंद्र मोदी धर्म की ध्वजा थामे पहुंच चुके हैं अयोध्या की नगरी में, और अब से थोड़ी देर के बाद वो ध्वजारोहण करेंगे। नीतीश पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले के साथ। आप भी आगे बढ़ेंगे। नीतीश, बताइए, तस्वीरें दिखाइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाव भंगिमा क्या है? आत्मविश्वास से लबरेज दिखाई दे रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री। जी चित्रा अभी थोड़ी ही देर पहले, कुछ ही पलों पहले, यहाँ आपके सामने ये जो चौराहा दिखाई दे रहा है, निषाद राज चौराहा, यहाँ से प्रधानमंत्री आगे बढ़ गए हैं राम जन्मभूमि जो परिसर है, मंदिर परिसर है, उसके लिए। यहाँ पर जब प्रधानमंत्री पहुंचे तो उन्होंने हाथ हिलाकर जनता का अभिवादन किया, और इसके साथ ही जो सुरक्षा कर्मी थे वो भी पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दिया। और जो ये यहाँ पर सांस्कृतिक आयोजन, जिसकी तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे थे, वो भी यहाँ पर होता हुआ नजर आया। और आप लोगों ने अभिवादन किया प्रधानमंत्री का? जी बिल्कुल, वो भी हाथ हिला रहे थे पूरे उत्साह में एकदम। बिल्कुल हमारे सामने से गुजरे प्रधानमंत्री जी को देख करके आज ये एहसास हो गया कि इतने वर्षों से, पिछले 1000 वर्षों से भी ज़्यादा टाइम से जो मंदिर की लड़ाई चल रही थी, आज जा करके हिंदुओं को सही न्याय मिलने जा रहा है। देखिए, उत्साहित हैं अभी। जी बिल्कुल। अच्छा, एक शख्स हैं जो माला लेकर यहाँ पर पहुंचे हुए थे, माला आप उनको पहना नहीं पाए, गाड़ी में ही थे, सुरक्षा थी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जिस तरीके से अयोध्या श्री राम मंदिर ध्वजारोहण का कार्यक्रम है, ये धर्म ध्वजा जो कि पूरे विश्व को ही संदेश देगा, इस प्रकार से देखिए एक यहाँ पर सन्यासी भी है, राम रंग में रंगे हुए हैं, पूरा तिलक लगा के। आज का दिन खास है, संदेश क्या? प्रधानमंत्री अभी यहाँ से गुजरे, देखा? हाँ, अभी गए। तो अभिवादन किया? हाँ। आप बताइए। मैं एक गाने के माध्यम से पूरे देशवासियों को संदेश देना चाहता हूँ। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं, कथा सबरी के जैसे सज रही मेरी अयोध्या धाम। इसी के साथ मैं अपने गाने को विराम देता हूँ। बोलो बोलो जय श्री राम। देखिए, यहाँ पर जय श्री राम का उद्घोष लगातार होता हुआ, और आप भी यहाँ पर खड़े थे। जी बिल्कुल, हम देखा प्रधानमंत्री जब हाथ हिला रहे थे तो किस तरह? बिल्कुल, हमने भी हाथ हिलाया उनकी तरफ, बहुत उत्साहित थे हम लोग भी। जय श्री राम। कितने देर से इंतजार कर रहे थे? हमारा तो 1 घंटा हो गया लगभग। आप बताइए। सर, नरेंद्र यूनिवर्सिटी से हैं, 700 लोग हैं, सुबह से इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री को देखने के लिए।
और राम की धरती पे हैं सर, तो फिर जय श्री राम का उद्घोष भी किया आपने? अरे बिल्कुल बिल्कुल, हम तो सर दिल मन तन सबसे जय श्री राम वाले हैं। मेरा नाम आकाश निषाद है, ये निषाद राज चौराहा है। हम लोग सुबह आशा भगवान बकस कॉलेज से आए हुए हैं और सुबह से ये तो निषाद राज चौराहा भी है। भगवान श्री राम और निषाद राज एक अलग संबंध, एक कहा जाता है कि बड़ा एक आत्मीय संबंध वहाँ पर दिखाई देता है। तो क्या आज के दिन किस तरह के भाव ध्वजा लहराने वाली है? जी सर, जय श्री राम सबको मेरी तरफ से। और आज हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी आए हैं, इसके लिए हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और हम आशा भगवान बकस कॉलेज से आए हैं, हमारे माननीय विधायक जी गोसाई। आपसे जानना चाहेंगे, जब प्रधानमंत्री यहाँ से गुजर रहे थे तो हम देख रहे थे हर कोई यहाँ पर उत्साह से भरा हुआ, कुछ लोग दूर थे वो भी दौड़ के तुरंत आ गए उनकी एक झलक पाने के लिए। बहुत सारे लोगों में बहुत उत्साह है। और मैं डॉक्टर पंकज मौर्य आचार्य नरेंद्र देव एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से आया हुआ हूँ और हमारे सारे बच्चे स्टूडेंट सारे उत्साहित है। 2 घंटे से भी उत्साहित है और भी लोग हैं। चित्रा और लोगों से भी बात करते हैं कि आपने भी देखा, आपके तो हाथों में ये फूल भी था, तो आपने प्रधानमंत्री को, आप देखिए यहाँ पर एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।